और आने वाले सालों में इंडिया मजीद जो है तरक्की के मनाजिल तय करेगा। हमारे इंटरनल अफेयर्स जो हैं, हमारे यहाँ पे जो मामलात हैं वो सबको पता है, किसी से ढके छुपे नहीं है। हमारी कौम को जो है एक बयानिए पे नहीं है, शायद ये कौम भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस पे मैं बिल्कुल दो राय नहीं दूंगा कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है, यहाँ वहाँ तरक्की नहीं हो रही, वहाँ हो रही है। लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत लाहौरी ये समझता हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा मैं इंडिया चले जाऊँ। मुझे यहीं पे गुलामी आप कह ले इसको, मुझे आप कह ले कम इल्मी के साथ, मुझे कह ले कम आसाइशों के साथ, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे लिए सारी जन्नत, सारी दुनिया अगर जमीन पे कुछ है तो वो तो आजाद कश्मीर के लोगों की बात, कश्मीर के लोग हैं ना, वो आजाद हैं, पहले ही आजाद हैं, जो उनकी अपनी राय है वो। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारा मरना, हमारा जीना पाकिस्तान के साथ है। हाँ, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें इंडिया में जाना है तो ये उनकी अपनी मर्जी होगी, वो चले जाए, उनके लिए अगर रास्ता इंडिया खोलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है। तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हम ये दो बातें सुनते आ रहे हैं। तीसरी बात, हमने आज तक ये नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। तो इंडिया ये अपनी धौंस जमा रहा है, अपने जबरदस्ती पे दहशतगर्दी कर रहा है, एक ये टेररिज्म है उसका। हम इंडिया को ये नहीं समझते कि कश्मीर उसका हिस्सा है, क्योंकि कश्मीरी नहीं समझते। अगर कश्मीरी आज कहें कि इंडिया का हिस्सा है तो हम विड्रॉ कर जाएंगे ना, हम कौन होते हैं मुसल्लत होने वाले। तो मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर को डिसाइड करना चाहिए कि वो टू टंग है या नहीं है। अगर कश्मीरी ये कहें कि हम लोग प्राउडली इंडियन कश्मीरी हैं तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम उनकी राय अपनी, वो आज़ाद हैं, हम उन पे कोई जो है जारादारी तो नहीं कर सकते, ना हम उन पे कोई मुसल्लत हो सकते हैं। ये तो हर बंदे की, हर बंदा जो है वो अपने आप में आज़ाद है। हर शख्स ये डिसाइड कर सकता है कि वो किसके साथ है। अगर कश्मीरी ये बेहतर समझ गए हैं कि उनकी बका जो है वो इंडिया के साथ है तो वो इंडिया के साथ हो जाए। लेकिन उनकी लीडरशिप कह रही है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनकी लीडरशिप पाकिस्तान की तरफ मदद भी मांगती है, इनके साथ हाथ भी मिलाती है। तो हम तो लीडरशिप को मानते हैं उनके बयानियों के साथ। आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग एक नारा लगा रहे हैं, कारगर स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने आज़ाद कश्मीर का विजिट किया और उनकी आंखों में ये हसरत पाएगी जब उन्होंने एलओसी के उस पार इंडिया में डेवलपमेंट देखी। तो उन्होंने कहा कि हमें इस आज़ादी से वो कैद कबूल है जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हमें रोजगार मिले और अच्छी जो है हमें खुराक मिले। तो आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हमारे पास हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, वो ये लोग कह रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात बड़ी अच्छी है और मैं इस पे बिल्कुल डाउट में नहीं हूँ कि इंडिया डेवलपिंग नहीं है, बल्कि डेवलप्ड है, कुछ हद तक डेवलप्ड हो चुका है। कि अब तक जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, बट मेजोरिटी देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम है और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वो करें, कोइंसाइड करें। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो इंडिया, आपको पता है, शुरू से वहाँ पे ब्रूटैलिटी करते आ रहा है। वहाँ पे बहुत से ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको राइट से महरूम रखा जा रहा है, रोजाना के बेसिस पे उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। अगर ये चीज देखा जाए, इंडिया चाहता है कि वहाँ पे वो एक बेवजह की हुक्मरानी करे, वो चाहता है वहाँ पे अपना मुसल्लत राज करे, ठीक है। अब वहाँ पे G20 की ये वो जो मीटिंग है वो होनी तो चाहिए, लेकिन जो इंडिया ये बात कह रहा है ना कि इन कश्मीर हमारा है, हम वहाँ जो मर्जी चाहे जो मर्जी करें, इस बारे में ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी जो होती है वो एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सली आपके कुछ राइट्स होते हैं कि आपने यूनिवर्सल राइट्स क्या है कि हर एक को इंडिपेंडेंट जीने का हक है, हर एक अपनी इंडिपेंडेंट अपनी प्रेयर्स, अपनी ऑफर सब कुछ कर सकते हैं, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज सब कुछ कर सकता है। लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, एक बंदा वहाँ पे आजाद ही नहीं है। सर, अगर कश्मीरी कहें कि हमें यहाँ पर हमारे तमाम राइट्स मिल रहे हैं और हमें G20 मीटिंग्स का यहाँ पर होने से कोई एतराज नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी एतराज नहीं होना चाहिए? देखिए, एक बंदा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया में दिखाया भी जा रहा है कि वो जुल्म सारी इंसानियत पे हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी कहे, अव्वल तो कोई कहेगा ही नहीं कि वो एक बंदा जिसको जुल्म हो रहा है वो कहेगा कि मैं नहीं हो रहा, अनटिल अनलेस के उसके ऊपर कोई एनफोर्समेंट ना की जाए, उसके ऊपर कोई तशद्दुद इस वजह से कि उसको दुनिया में इम्पोज ना हो। लेकिन अगर फिर भी कश्मीरी कहें, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हमें राइट्स तो सारों के इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक का राइट होता है बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो इस बारे में देखा जाए तब भी हम कहेंगे कि G20 अगर तो उनके हक में बेहतरी के लिए हो तब तो होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी G20 के होने से उनके ऊपर ये तशद्दुद, ये ब्रूटैलिटी और बड़े, फिर तो नहीं होनी चाहिए। सर, हमने वहाँ पर कई कश्मीरियों से लाइव इंटरव्यू किए। यकीन करें, एक कश्मीरी ने भी नहीं कहा कि हमारे पे यहाँ पे जुल्म हो रहा है, हमारे पे यहाँ पे ज्यादती हो रही है या हमारे राइट का वायलेशन किया जा रहा है।
जितने भी कश्मीरियों से हमारी बात हुई, यंग जर्नलिस्ट से, वहाँ की यूथ के, वहाँ के आम नौजवानों से, लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने दिखाया हमें वहाँ का माहौल जहाँ पे हमें कोई आर्मी नज़र नहीं आई। हमें दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। हमें दिखाया गया कि किस तरह वो लोग एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब इतना कुछ हमें दिखाया जाता है या उनकी तरफ से बताया जाता है तो आपको नहीं लगता कि फिर हमें अपने ख्यालात थोड़े बदल लेने चाहिए? अगर ये देखा जाए तो या तो फिर मीडिया झूठ है या तो फिर वो कश्मीरी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो खुद एक बंदा कर रहा है कि मुझ पे नहीं हो रहा है, मैं इंडिपेंडेंट पर्सन जी रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सारे राइट्स मिल रहे हैं, फिर ये तो बात ये कि हमारा मीडिया सारी की सारी ये गलत अफवाहें फैला रहा है कि वहाँ पे कश्मीर में ये हो रहा है, वहाँ कश्मीर में फलां हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर ये मीडिया के ऊपर सारी बात जाती है। और अगर ये बात है कि अगर वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के तौर पर रह रहे हैं, उनको राइट्स उनके मिल रहे हैं, तो फिर तो वहाँ पंजाब लाहौर की अगर बात करूं तो यहाँ से ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो है जॉब फेयर्स लगाए जाते हैं, मेगा जॉब फेयर, जिसमें 3000 से ज्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं कश्मीरीज के लिए, और वहाँ पे तमाम इंडिया की बड़ी इंडस्ट्रीज के लोग आए होते हैं। आप मुझे बताएं, आज तक इस तरह का कोई इवेंट आपने पाकिस्तान में देखा हो, पंजाब में देखा हो? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। अप एंड डाउन देखते हो, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट जब स्टेबल नहीं है, चेंजिंग गवर्नमेंट की वजह से कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आता, इन्वेस्टर आता ही नहीं है, क्योंकि उसको अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ नजर ही नहीं आती। और अगर देखा जाए कश्मीर में, अगरचे वो बेशक एक वो मतलब एक इंसिडेंट है कि यही है कि इंडिया कहता है हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान कहता है हमारा है, लेकिन इस बारे में देखा भी जाए तो लेकिन एक इंडिया बहुत टाइम से वहाँ पे है, और इंडिया एक बहुत आम छोटी मोटी नेशन तो नहीं, इंडिपेंडेंट नेशन और पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है चाइना के बाद। तो इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर उनके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लाहौर पंजाब में देखें तो हमारे अपने ही आपस के फसाद खत्म नहीं होते। अगर हम लोग आपस के फसाद खत्म हो जाएं तो इन्वेस्टर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ क्या कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की ना होने की वजह से वो कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पे जो अपने कारोबार है हमारे, वो उनका बेड़ा गर्क हो गया है। हम बात करें G20 की, आपको पता है पाकिस्तान इस G20 का हिस्सा भी नहीं है, फिर उसके बाद हमारा इस पर मेरा ख्याल है कोई भी एतराज बनता ही नहीं। बात सारी होती है कि ह्यूमन राइट्स की, अगर ह्यूमन राइट्स कुछ इंटरनेशनल होते हैं, अगर तो हमें लगता है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो डेफिनेटली फिर आपका बोलने का हक है, जो आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन आवाज़ क्या सिर्फ ये बातों की हद तक ही होते हैं, कुछ कौन वो प्रैक्टिकल करना पड़ता है उनके राइट्स के लिए, उनके रोल्स के लिए। हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या हम सिर्फ आवाज़ लगाते, नारा लगाते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, बट वी आर डूइंग नथिंग एल्स। हम उनके लिए कुछ भी नहीं करे। हम तो कहते हैं कश्मीर हम तुम्हारे साथ, जुल्म बर्दाश्त करो हम तुम्हारे साथ है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये क्या होता है यार, कि सिर्फ बातों की हद तक हम उनके साथ है। और अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं तो फिर G20 वहाँ होना उनका अपना राइट है। सर देखें, हम लोग बातें करते रह गए और इंडिया ने जम्मू कश्मीर के, मैं कहती हूँ, नक्शा ही बदल के रख दिया है। डेफिनेटली बात तो वही है कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है वहाँ पे, हर बंदा इन्वेस्टर है। नरेंद्र मोदी अगर